हाय गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप जानते ही होंगे कि सितंबर 25 एग्जाम्स के रिजल्ट्स की डेट फाइनली अनाउंस हो चुकी है ऑफिशियली, विच इज़ 3 नवंबर फॉर सीए फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल। ये वीडियो मैं उन सभी बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो बच्चे अपने एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। ये वीडियो बनाने के पीछे एक रीज़न है। जैसे ही रिज़ल्ट डेट अनाउंस हो जाती है तो बच्चे थोड़े से सिंसियर ज़्यादा हो जाते हैं, एक डर आ जाता है, एंजाइटी आ जाती है, और फिर समझ में आता है कि अब क्या होने वाला है, अब मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप अपने रिज़ल्ट को लेकर श्योर हैं कि आप पास होने वाले हैं, आपको सक्सेस मिलने वाली है, ऑल द वेरी बेस्ट। आपके लिए एक ही मैसेज रहेगा, रिज़ल्ट आने से पहले जितना एंजॉय कर सकते हो एंजॉय कर लो। रीज़न, रिजल्ट आने के बाद आप पास हो जाएंगे, आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ना पड़ेगा। फाउंडेशन वाले बच्चों को इंटर का सोचना पड़ेगा, इंटर वाले बच्चों को आर्टिकलशिप के बारे में सोचना पड़ेगा, और फाइनल वाले बच्चों को तो और टेंशन कि उनको इंटरव्यू के बारे में और लाइफ में आगे क्या करना है, कैसे करना है, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। जो बच्चे अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं बट श्योर नहीं है, ठीक है, अब यहां पर भी दो टाइप के स्टूडेंट्स होंगे जो इस बात को लेकर श्योर हैं कि मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर, मेरा इंटर का लॉ का पेपर अच्छा नहीं गया था, मुझे पता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, बट सर पढ़ने का मुझे मन नहीं कर रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं। ठीक है, तो ऐसे कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे जिनको पहले से ही पता है कि उनका रिजल्ट क्या आने वाला है, बट देन टू दे आर नॉट स्टडिंग। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे विच आर इन डिलेमा कि हम पास हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। देखिए, जो बच्चे डिलेमा में हैं कि हम पास हो सकते हैं या नहीं हो सकते, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, अपने कंट्रोल में नहीं है ना। आप भी कम से कम ये जो 4 दिन है ना, इंजॉय करिए। और वर्स्ट केस सिनेरियो के हिसाब से सोचिए कि अगर रिजल्ट बुरा आया तो यार 4-5 दिन बाद तो वैसे भी पढ़ना है, तो अभी काहे अपन 4 दिन 5 दिन अपने दुख दर्द में निकालें। तो बेहतर है कि हम बाद में पढ़ेंगे ही सही। तो अभी हम जब श्योर नहीं है, पास हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, यार अभी 4 दिन ना खुल के मजे करो। अब बचते हैं वो वाले स्टूडेंट्स जो ये श्योर हैं कि हम क्लियर नहीं करने वाले, चाहे आप फाउंडेशन में हैं, इंटर में हैं या फिर फाइनल में हैं। आपको पहले से ही पता है कि हमारा क्लियर नहीं होगा बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीज़न। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे उस स्टूडेंट ने मुझे बोला कि सर मेरा लॉ का पेपर अच्छा नहीं गया था, मुझे पता है मैं फेल हो जाऊंगा। मैंने पता है उसको क्या कहा कि भाई देख, तेरा लॉ का पेपर अच्छा नहीं गया, उसमें तेरी गलती नहीं, क्योंकि इंटर का लॉ का पेपर वैसे ही बुरा आया था, ठीक है ना, गलती उसमें नहीं। गलती तो क्या कर रहा है कि एग्जाम खत्म होने के बाद अभी तक ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है, 1 महीने से भी ज़्यादा। उसने बोला सर मैंने पढ़ाई की ही नहीं है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं आगे कैसे बढ़ूँ। तो मैंने उसको वही बोला, मैंने उसको एक चीज़ बोली कि देख भाई, मैं तेरे को बड़ा भाई होने के नाते अगर कुछ डांटूंगा भी तो उसको सुन लेना, जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि यार किस चीज़ का वेट कर रहे हो। ऐसी कौन सी चीज़ है लाइफ में जो आपको चाहिए या फिर आपको खुश कर देगी और उससे आप पढ़ाई कर लोगे। आप मुझे बताइए। आपको पहले से ही पता है कि आप फेल होने वाले हो, आपको इस बार सक्सेस नहीं मिलने वाली, और आपको ये पहले दिन से पता है, फिर भी आप पढ़ाई शुरू नहीं कर रहे हो, आपसे पढ़ाई नहीं हो रही है। आपको एक चीज़ बोलूं, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपकी केयर नहीं करता आपको छोड़कर। अगर आप अपने माँ बाप को भी गिन लोगे ना, तो वो भी एक टाइम तक आपकी केयर करेंगे, 2 साल 3 साल 4 साल, फिर आपको आपके हाल पे छोड़ देंगे। क्यों पता है? क्योंकि यार हर एक इंसान इस जीवन में जब आया है ना, तो यार वो खुद मजे करने, खुद के लिए कुछ करने आया है। सबसे पहले उस इंसान के लिए होता है कि यार मैं खुश रहूं, और मेरी खुशी उसमें है कि भाई मैं सब ठीक कर रहा हूं कि नहीं, मेरी फैमिली सब अच्छी है कि नहीं। नो डाउट आपके माँ बाप को बहुत बुरा लगेगा अगर आप कुछ अच्छा नहीं करोगे, पर कितने साल तक? आप मुझे बताइए, कितने साल तक? 1 साल 2 साल 3 साल, फिर आपको आपके हाल पे छोड़ देंगे। क्या आपको ये अच्छा लगेगा? नहीं। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि आपको कोई मैजिक प्रोवाइड कर दे, आपको कोई टीचर कोई सॉल्यूशन दे दे 2 मिनट के अंदर, फिर आपकी पढ़ाई हो जाएगी, ये नहीं होने वाला। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी पढ़ाई आपके हाथ में है।
आपका पास होना, आपका फेल होना, ये सब आपके हाथ में लिखा, आपकी डेस्टिनी है और आपके हाथ में है। तो किसी चीज़ का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी बुराई नहीं है। अगर पता है कि रिज़ल्ट बुरा आने वाला है, पहले से ही पता है, तो रिज़ल्ट का वेट मत करिए। हो सकता है आपको ये बहुत गलत चीज़ लगे, पर ये सच है, कड़वा सच है, और ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर रिज़ल्ट के बारे में पहले से ही पता है कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, मैं फेल होने वाला हूँ, मेरे भाई वेट मत करो। आपके लिए ये रिज़ल्ट नहीं आने वाला। आप अभी से अपनी पढ़ाई शुरू कर लो। एक दिन का ब्रेक ले लो, ठीक है, फिर अपनी पढ़ाई शुरू कर लो। सर वो पढ़ाई शुरू करने के लिए ना वो जोश ख़त्म हो गया है। क्या चाहिए आपको? मुझे आप एक बात बताइए, आपको ऐसा क्या पिलाया जाए, खिलाया जाए, या आपको आपके ऊपर जादू किया जाए, हाँ, जो आपको जोश आ जाएगा? ऐसे कौन सी चीज़ है? आपको बेइज्जत किया जाए, मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के आपकी बेइज्जती करूं, आपकी पूरी बैंड बजाऊं, आपको सुना सुना के इतना वो कर दूं कि आपको शर्म आ जाए खुद से? ऐसा चाहते हो आप? पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर आपको ये समझना पड़ेगा, जब मैंने आपको कहा कि नोबडी will care about you, you have to stand yourself, you have to work for yourself. इस जीवन में अगर आए हो ना, तो खुद के लिए कुछ करना पड़ेगा। आपके लिए, बाकी लोग आपके लिए करने को नहीं बैठे हैं। नहीं हो रही पढ़ाई, 2 घंटे से स्टार्ट करो। 2 घंटे के 4 घंटे भी होंगे 2-4 दिन बाद, 4 घंटे के 5 घंटे होंगे, 6 घंटे होंगे। पढ़ाई करने का तरीका चेंज कर सकते हो, पढ़ाई करने का तरीका चेंज कर सकते हो, किताबों को बदल सकते हो, टीचर को बदल सकते हो। अरे मेरा नहीं समझ में आया, किसी और टीचर को कर लो। इंपॉर्टेंट ये है कि आप सीए बन जाओ, क्योंकि अगर आप ये भी नहीं कर सकते, सॉरी टू से, फिर आप सीए क्यों कर रहे हो? आप मुझे बताइए, फिर आप सीए क्यों कर रहे हो? आपके पास तो 2 चॉइस है, या तो सीए छोड़ दीजिए, या तो आप सीए करिए। पर अगर आप सीए करना चाहते हो तो उसमें आपके पास चॉइस नहीं है पढ़ने के अलावा, फिर आपके पास कोई चॉइस नहीं बचती, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आपको कुछ चीजों का दायरा बनाना पड़ेगा। आपको फोमो में अगर आ रहे हो कि अरे यार ये ऐसा वो ऐसा वो ऐसा, लोगों से कट ऑफ कर दो। जिन लोगों को देखकर आप रो रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो, उन लोगों से रिलेशन फिलहाल तोड़ दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दोस्ती तोड़ दो, पर उनको फॉलो करना बंद कर दो। एटलीस्ट स्टार्ट योरसेल्फ। यही जीवन का सत्य है कि आप अगर इस जीवन में आए हो तो अपने लिए खुद ही करना पड़ेगा, और कोई नहीं बैठा आपके लिए कुछ करने को। आई होप मेरी बात आपको ये समझ में आ गई होगी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। बाकी मैं आपको बता दूं, जो फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं स्पेशली बता दूं कि मैं इंटर के अंदर एडवांस अकाउंट्स पढ़ाता हूं, पिछले 12 साल से पढ़ा रहा हूं। बहुत अच्छा रिजल्ट हमारा आ रहा है। लास्ट टाइम AIR 2 मुझसे पढ़ा था, पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि AIR 2 उसका आया मेरी वजह से। AIR की चॉइस हम हमेशा से रहते हैं वी स्मार्ट अकेडमी में। हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं टेंटेटिवली 12 नवंबर से। 10 से 12 नवंबर के बीच में बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे, इंटर, एडवांस अकाउंट्स और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के। तो अगर आपको कुछ और इंक्वायरी करनी हो तो इस वीडियो के कमेंट में मुझे पूछ लीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, ऑल ऑफ यू। अपना रिजल्ट मुझे ज़रूर शेयर करिएगा, जैसा भी रहे। थैंक्स अ लॉट।